उसे वहीं पास ही एक वृक्ष की आड़ में खड़ी परी ने देखा और सहायता के लिए गुहार लगाने लगी। परी की आवाज़ सुनकर घोड़े पर सवार युवक रुक गया और उसने अपनी दृष्टि इधर उधर दौड़ाई। युवक से कुछ दूरी पर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी और सहायता के लिए उसे पुकार रही थी। युवक घोड़े से नीचे उतरा और पैदल चलता हुआ परी के पास पहुंचा। इसी समय अन्य परियां भी आ गईं। सभी ने उस युवक को यह बता दिया कि वे परी लोक की परियां हैं और उसके साथ ही अपनी राजकुमारी के अपहरण की पूरी कहानी भी बता दी। युवक वास्तव में वीर, साहसी और नेक इंसान था। उसने परियों को बताया कि वह इस राज्य का राजकुमार है और उनकी सहायता अवश्य करेगा। परियों को थोड़ी बहुत राहत मिली। राजकुमार अपने राज्य के सभी क्षेत्रों से अच्छी तरह परिचित था। उसे दानव की पूरी जानकारी थी और यह भी मालूम था कि दानव कहाँ रहता है। राजकुमार ने परियों को आश्वासन दिया कि वह उनकी राजकुमारी को दानव से मुक्त कराने का प्रयास करेगा। इसके बाद वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और एक ओर बढ़ गया। राजकुमार ऊंची ऊंची असमतल पहाड़ी चट्टानों पर बड़ी तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाता रहा और कुछ समय बाद एक बड़ी नदी के पास आ पहुंचा। इस नदी के किनारे अनेक बड़ी बड़ी गुफाएं थीं। राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और एक गुफा के सामने आकर खड़ा हो गया। यह दानव की गुफा थी। गुफा के द्वार पर एक भारी पत्थर अड़ा हुआ था। इसके साथ यह साफ था कि दानव अपनी गुफा में नहीं है। राजकुमार ने अपनी तलवार पास के चट्टान पर रखी और पत्थर हटाने का प्रयास करने लगा। पत्थर बहुत भारी था और टस से मस नहीं हो रहा था। राजकुमार बहुत देर तक पत्थर हटाने का प्रयास करता रहा। अंत में उसे सफलता मिली और पत्थर इतना खिसक गया कि गुफा के द्वार पर एक व्यक्ति के निकल जाने योग्य जगह बन गई थी। राजकुमार ने अपनी तलवार चट्टान से उठाई और पूरी सावधानी के साथ गुफा के भीतर गया। शाम होने में अभी कुछ समय बाकी था। गुफा के भीतर इतना प्रकाश आ रहा था कि भीतर की सभी चीजें धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थीं। राजकुमार ने आंखें फाड़ फाड़ कर गुफा के भीतर नजरें दौड़ाईं। वहां जीव जंतुओं के अस्थि पंजरों के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजकुमार को लगा कि दानव परियों की राजकुमारी को मारकर खा गया है। अचानक राजकुमार के कानों में किसी स्त्री के सिसकने की आवाज़ टकराई। राजकुमार सावधान हो गया और धीरे धीरे आवाज़ की दिशा की ओर बढ़ा। गुफा के एक अंधेरे कोने में एक स्त्री खड़ी सिसक रही थी। राजकुमार ने अनुमान लगाया कि यही परियों की राजकुमारी है। उसने जल्दी जल्दी अपना परिचय दिया और उसका हाथ पकड़कर बाहर आ गया। दानव के अत्याचारों के कारण परियों की राजकुमारी का रंग पीला पड़ गया था और वह मुरझा गई थी, किंतु इससे उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी। राजकुमार ने परियों की राजकुमारी को देखा तो उस पर मोहित हो गया। परियों की राजकुमारी बहुत घबराई हुई थी। इस तरह उसे राजकुमार एक देवदूत जैसा लग रहा था। राजकुमार जानता था कि यह स्थान सुरक्षित नहीं है। दानव कभी भी वापस आ सकता था और उन दोनों के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता था। अतः राजकुमार ने परियों की राजकुमारी को घोड़े पर बिठाया और स्वयं भी घोड़े पर सवार हो गया। राजकुमार का घोड़ा अभी 2-4 कदम ही आगे बढ़ा था कि ना जाने कहाँ से दानव प्रकट हो गया और घोड़े के सामने खड़ा हो गया। परियों की राजकुमारी ने दानव को देखा तो वह भय से अचेत हो गई। राजकुमार ने भी दानव को देखा। वह घोड़े के सामने सीना ताने उसका रास्ता रोके खड़ा था। राजकुमार वीर और साहसी था। वह घोड़े से नीचे उतरा, परियों की राजकुमारी को सहारा देकर नीचे उतारा, उसे एक स्थान पर लिटाया और तलवार लेकर दानव के सामने आ गया। दानव ने राजकुमार को इस रूप में देखा
तो जोर से हंसा। उसने राजकुमार को ऊंची आवाज में चेतावनी दी, यदि वह उससे युद्ध करेगा तो बिना मौत मारा जाएगा। उसने राजकुमार को यह भी समझाया कि वह असीम शक्तिशाली दानव है, कोई उससे जीत नहीं सकता। राजकुमार ने दानव की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और मुस्कुराता रहा। राजकुमार की मुस्कुराहट ने दानव का क्रोध और बढ़ा दिया। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर राजकुमार को पकड़ने की कोशिश की। राजकुमार सावधान था। उसने नीचे झुककर तलवार से दानव के हाथ पर वार कर दिया। उसका निशाना अचूक था। अगले ही क्षण दानव का दाहिना हाथ जमीन पर पड़ा था। हाथ कटते ही दानव का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने चीखते हुए बायां हाथ राजकुमार को पकड़ने के लिए बढ़ाया। राजकुमार ने अपनी तलवार से दानव का बायां हाथ भी काट डाला। इसी समय एक चमत्कार हुआ। दानव का दाहिना हाथ हवा में लहराया और उसके शरीर से जुड़ गया। हाथ जुड़ते ही दानव ने जोरदार ठहाका लगाया। राजकुमार परेशान हो उठा। उसे लगा कि इस मायावी दानव से निपटना इतना आसान नहीं है जितना वह समझ रहा था। फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया और दानव के आगे बढ़ने वाले हाथों को काटता रहा। परियों की राजकुमारी जमीन पर कुछ देर तो अचेत पड़ी रही, किंतु उसे शीघ्र ही होश आ गया। उसने अपने सामने जो कुछ भी देखा तो वह घबरा गई। वह जानती थी कि दानव को इस प्रकार कोई नहीं मार सकता। उसने चीख कर राजकुमार को बताया कि दानव की जान गुफा के भीतर पड़े पिंजरे में बंद तोते में है। उसे मार दो तो दानव अपने आप मर जाएगा। दानव ने यह सुना तो राजकुमार को छोड़कर परियों की राजकुमारी पर झपटा। राजकुमार ने देखा तो वह परियों की राजकुमारी को बचाने के लिए आगे बढ़ा। तभी परियों की राजकुमारी ने उसे पुनः सावधान किया और बताया कि वह उसकी चिंता न करके तोते के पास पहुंचे। राजकुमार की समझ में बात आ गई। उसने दोनों को छोड़ा और गुफा की ओर भागा। दानव ने भी परियों की राजकुमारी को छोड़ा और राजकुमार के पीछे पीछे वह भी गुफा की ओर भागा। लेकिन इससे पहले कि दानव राजकुमार को पकड़ पाता, राजकुमार ने पिंजरा खोलकर तोते की गर्दन मरोड़ दी। तोते के मरते ही दानव जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और कुछ ही क्षणों में वह मर गया। इसे मध्य परियों की राजकुमारी भी गुफा के भीतर आ गई थी। राजकुमार ने परियों की राजकुमारी का हाथ पकड़कर उसे घोड़े पर बिठाया और फिर स्वयं घोड़े पर सवार होकर एक ओर चल पड़ा। रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। राजकुमार परियों की राजकुमारी को घोड़े पर आगे बैठाए प्रतीक्षा करती हुई परियों की ओर तेजी से बढ़ रहा था। राजकुमार जिस समय परियों के मिलने वाले स्थान पर पहुंचा तो आधी रात हो चुकी थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कहीं भी कोई परी नहीं दिखाई दी। राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। अचानक उसके कानों में घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ पड़ी। इसी समय कुछ घुड़सवार सैनिक उसके सामने आए, अपने अपने घोड़े से नीचे उतरे और सिर झुकाकर खड़े हो गए। यह सभी राजकुमार के सैनिक थे जो राजकुमार के महल में वापस ना लौटने के कारण उसकी खोज में निकले थे। परियों को इन सैनिकों ने बंदी बना लिया था। राजकुमार की आज्ञा से सैनिकों ने सभी परियों को मुक्त किया। एक एक परी को एक एक सैनिक ने अपने अपने घोड़े पर बिठाया और महल आ गए। राजकुमार के साथ परियों की राजकुमारी भी थी। राजकुमार ने परियों की राजकुमारी सहित सभी परियों को अपने महल में राशि ठाट बाट से रखा और उन्हें अपने राज्य की सुंदर सुंदर झीलें, नदियों और वनों की सैर करवाई। वास्तव में परियों की राजकुमारी को वह हृदय से चाहने लगा था और चाहता था कि वह उसके साथ विवाह कर ले। परियों की राजकुमारी भी राजकुमार की वीरता, साहस और सद्व्यवहार पर मोहित थी और उसे चाहने लगी थी। उसके साथ की परियों ने भी
एक एक सैनिक को पसंद कर लिया था और उनके साथ विवाह के सपने देख रही थी। इधर परियों और अपनी बेटी के ना लौटने के कारण परीलोक की रानी बहुत चिंतित थी। उसने कुछ समय तो प्रतीक्षा की और उसके बाद अपना चमत्कारी तारास्त्र लेकर धरती की ओर चल पड़ी। रानी परी का तारास्त्र बड़ा चमत्कारी था। उसने अपने तारास्त्र के द्वारा यह मालूम कर लिया कि उसकी बेटी और अन्य परियां धरती पर कहाँ हैं और क्या कर रही हैं। उसे यह जानकर बहुत क्रोध आया कि उसकी बेटी अन्य परियों के साथ धरती के मानवों के साथ विवाह के सपने देख रही है। रानी परी सीधी राजकुमार के महल के बगीचे में पहुंची। परियों की राजकुमारी इस समय राजकुमार का सर अपनी गोद में लिए हुए किसी मधुर विषय पर बातें कर रही थी। उसने अपने सामने रानी परी को देखा तो उसके होश उड़ गए। रानी परी बहुत क्रोध में थी। परियों की राजकुमारी ने राजकुमार का सर अपनी गोद से हटाया और उठकर खड़ी हो गई। इसी समय परीलोक की अन्य परियां भी अपने अपने साथी सैनिकों के साथ वहां आ गई। रानी परी ने सभी परियों को जलती हुई आंखों से देखा और उन्हें परीलोक वापस चलने का आदेश दिया, लेकिन परियों ने अपने अपने सर नीचे कर लिए और अपने अपने साथी का हाथ पकड़ लिया। रानी परी की समझ में आ गया कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण किया और अपनी बेटी सहित सभी परियों को धरती के मानव और उनके बुराइयों के विषय में बताकर परीलोक लौटने के लिए समझाने लगी। रानी परी ने सभी को बहुत समझाया, लेकिन उसकी बेटी सहित सभी परियों ने परीलोक लौटने से साफ इनकार कर दिया। रानी परी ने सभी को बहुत समझाया, लेकिन जब उसकी बात किसी ने नहीं मानी तो उसे बहुत क्रोध आ गया और उसने अपने तारास्त्र की चमत्कारी शक्ति से अपने बेटे को ब्रह्म कमल बना दिया और उसके साथी राजकुमार को पानी का कमल बना दिया। इसके साथ ही उसने अन्य परियों और उनके साथी सैनिकों को भी तरह तरह के फूलों में बदल दिया और दुखी हृदय से परीलोक लौट गई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।